ये जो इंडिकेटर्स हैं ये नॉइज़ फ्री इंडिकेटर्स हैं और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फॉल्स सिग्नल मिले। देखते रहिए इस वीडियो में। जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे। अगर तो बीटीसी नीचे आ रहा है और आप लोग परेशान हैं कि बीटीसी नीचे कैसे आ रहा है, तो भाई बिल्कुल मत घबराइए। इसने करेक्शन करनी ही करनी थी। और आई एम बेसिकली मैं प्राइस रेंज एनालिसिस कर रहा हूँ परसेंटेज वाइज। इंशाल्लाह उम्मीद है कि it will gonna work. If it will work, so it will be the change in the financial market. प्रॉपर उस पर अगर जो मेरे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और उनको मैं सिखा भी रहा हूँ, सिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, और वो सीख भी रहे हैं मुझसे। सो आज की जो वीडियो है इट्स ऑल रिलेटेड अबाउट द नॉइज़ फ्री इंडिकेटर्स। सो as you know that we do scalp on only on 1 5 and 15 minutes. So पहला जो इंडिकेटर है इट्स आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, इट्स दीमा डबल ई एम ए। ये कम्बिनेशन है दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। सो अगर मैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको ही रहने दूं और थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, सो यू कैन सी कि प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है ये इंडिकेटर, बिल्कुल साथ 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 साथ। अगर मैं इसके इनपुट्स को कर दूं 25 कर दूं, अगर मैं इसके इनपुट्स को, सो यू कैन सी स्टिल ही इज़ मूविंग विद द प्राइस। सो जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो प्राइस अपवर्ड जाती है, जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है प्राइस नीचे जाती है। सो इट्स अ गुड वन टू इंडिकेट। सो डीमा का कम्बिनेशन अगर आप यूज़ करें, किसके साथ कर लें आप, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको आप कर दें अगर 55, और इसका कलर अगर आप चेंज कर दें, क्या करें, ग्रीन रख लें। सो ग्रीन इज़ गुड वन। सो देखें दीमा का जो क्रॉस ओवर विद मूविंग एक्सपोनेंशियल ऑफ 55, एज यू कैन सी यहाँ पे इसका एक क्रॉस ओवर हुआ। सो मार्केट नीचे, ठीक हो गया। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो मार्केट ऊपर, ठीक हो गया। यहाँ क्रॉस ओवर हुआ मार्केट ऊपर। सो ये स्कैल्पिंग के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है। देखें हमें स्कैल्प में क्विक इन एंड आउट, देखें यहाँ पे हुआ क्रॉसओवर मार्केट ऊपर, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ मार्केट नीचे। अब हम इसको स्कैल्प कैसे करेंगे? हमारा स्कैल्प का एरिया था, वी आर इन 5 मिनट राइट नाउ, दिस इज़ अवर स्कैल्प एरिया, ठीक हो गया। दिस इज़ अवर स्कैल्प एरिया, ये हमारा स्कैल्प का स्कैल्पिंग का एरिया था, ठीक हो गया। स्कैल्प कह रहा हूँ, scalp, sorry I'm sorry मुझे पता नहीं क्या हो गया। So this is our scalp area. So you can see the amount of profit we generated from Bitcoin at 45,000 to 48,000. So ये हमारा scalp का एरिया था। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री चेक कर लें। So this is our scalp area. We just have to follow the क्रॉसओवर्स। सो इसमें हर इंडिकेटर में नॉइज़ आएगी ही आएगी। मैं जितने भी नॉइज़ फ्री इंडिकेटर आपको बता दूं, सो उसकी नॉइज़ क्या है, उसमें हल्की फुल्की नॉइज़ आएगी ही आएगी अनलेस अनटिल यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन। सो अब इसकी नॉइज़ को कैसे हमने ग्रिप पकड़ना है? देखें जब भी ये कैन मूविंग एवरेज इट्स डीमा एंड द EMA इज़ बिटवीन द कैंडल्स, सो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने ट्रेड लेने से इग्नोर करना है। ये देखें ये आपका ट्रेड का एरिया नहीं था, बट अगर आप
शॉर्टिंग करते हैं, सो टू बी ऑनेस्ट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड यू कैन मेड अ वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्लेस। सो ये देखें, ये इस इंडिकेटर की ख़ास बात ये है कि ये जब क्रॉस ओवर करता है सो उसके साथ एक अच्छी स्पेस हमें दे देता है, और सेकेंडली जब ट्रेड का एरिया नहीं होता सो ये हमें जो कैंडल्स जो प्राइस है वो कैंडल्स के दरमियान छोड़ देता है। अदरवाइज इट्स अ गुड स्पेस एंड अ गुड एरिया टू scalp here, as you can see the big green candle and as you know। so उसके बाद हम इसको और भी देखेंगे। ये देखें, इसमें कैन कोई ये भी बड़े अच्छा, बीच इधर भी बड़े अच्छे पॉइंट्स थे स्काल्प के, शॉर्टिंग के थे, उसके थे ये देखें, अगर आप शॉर्ट करते हैं स्काल्प क्विक एंड आउट, जस्ट क्विक एंड आउट। सो दीज आर सम एरियाज़ वेयर मैंने आपको बता दिया कि आप जहाँ पे स्काल्प कर सकते हैं। डीमा के बाद अब आपने एक और इंडिकेटर यूज़ करना है जिसको हम कह सकते हैं, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, टीमा, TEMA। सो इट्स आल्सो वेरी गुड इंडिकेटर। आप इसकी भी प्राइस की बड़ी एक अच्छी ख़ास बात यह है कि ये भी बहुत साथ मूव करती है, और इसको भी अगर हम 25 पे रख लें, और इसका कलर अगर मैं कर दूं द रेड वन एंड सम डार्क, सो रेड थोड़ा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, इसको अगर मैं येलो कर दूं, सो इट्स अ गुड वन ना, just give me one moment। so you can see it's again moving like डीमा, बट इसमें जो देखें बिल्कुल हमें साथ साथ पता चल रहा है कि ये कैसे नॉइस को इंडिकेट कर रहा है बाय मूविंग विद द प्राइस। You just have to follow the crossover between the 55 and 25 TIMA or DIMA, whatever you want to use. These are in my term the noise free moving averages, and इसमें नॉइस बहुत कम है। सो ये कोई ये नहीं है कि ट्रिपल मूविंग एवरेज की तरह नहीं है। देखें ये कितना प्यारा एरिया था यहाँ पे स्काल्प करने का। अगर आप शॉर्टिंग करते हैं, आपने 47 से शॉर्टिंग की है, और अगर आप यहाँ तक भी देखें, इसमें बेंडिंग आई है, यहाँ तक भी बेंडिंग आई है, आपने अगर एग्जिट कर गए हैं मार्केट की पोजीशन पे, सो टू बी ऑनेस्ट you could earn a very decent amount of profit। so these are the two indicator which is three indicators, EMA, TIMA and DIMA। so काफ़ी नाम इसके अजीब से हैं, लेकिन इनको ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा, पेपर ट्रेड ज़रूर कीजिएगा और स्काल्प कीजिएगा। स्काल्प इट्स फॉर स्काल्पिंग, नॉट फॉर द डे ट्रेडिंग। डेट्स अ वेरी गुड एरिया फॉर स्काल्प। हमने भाई लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जो आपकी मर्ज़ी है उसको करके हमने निकल जाना है। देखें यहाँ 55 मूविंग एवरेज जो है वो बिटवीन द कैंडल्स है। सो जितने मर्ज़ी क्रॉस ओवर बजें, वी विल नॉट गोना पुट अवर मनी। सो देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर बजा, 55 मूविंग एवरेज इज़ अवे फ्रॉम द प्राइस, एंड यू कैन सी इट्स अ वेरी बीस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर हम यहाँ से भी यहाँ तक भी करें। डोंट बी ग्रीडी, 20 to 30% अपना प्रॉफिट रखें और उसको जाने दें। आई होप यू गाइज आर enjoyed my video। so that's for all, thank you so much।